हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है रिश्ते की डोर भाग 2। पहले भाग 1 को पढ़िए, तब भाग 2 समझ में आएगी। सागर ऑफिस नहीं जाकर उसी कैफ़े में जाकर बैठ गया जहां वह अक्सर शालिनी के साथ जाता था। उसने एक कॉफ़ी ऑर्डर की। कॉफ़ी पीते पीते उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। पापा की बीमारी के बारे में सोचता, फिर उसे चिंता होती, शालिनी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। अपना आज और अपना भविष्य उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। इधर शालिनी अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके पापा कमरे में आए। शालिनी की आंखें सूजी रहीं। हिम्मतलाल जी बोले, बेटा क्या बात है, पूरी रात रोती रही क्या। शालिनी, नहीं पापा, बस ऐसे ही। हिम्मतलाल जी, मैं सुबह से देख रहा हूँ, कई बार तेरा फ़ोन रिंग हुआ और तूने उठाया नहीं। कहीं सागर का फ़ोन तो नहीं था। शालिनी थोड़ा असहज होते हुए, जी पापा, लेकिन मेरा मूड नहीं है उससे बात करने का। हिम्मतलाल जी, लगता है तूने अपनी माँ की बातों को मन से लगा लिया। मैं ये नहीं कहता कि तेरी माँ गलत कह रही है, तुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं, ये तेरा फैसला है। लेकिन एक गलती जो तू इस समय सबसे बड़ी कर रही है वह है ये कि उसे इस समय तेरी ज़रूरत है। इतने पुराने रिश्ते को एक पल में नहीं छोड़ा जाता, वो भी उस समय जब उसे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। घर में वो किसी से बात नहीं कर सकता, अपने दोस्तों से वह कम ही मिलता है। ऐसे में अकेली तू ही है जिसे वह अपना समझकर फ़ोन कर रहा है। उसे इस समय किसी सहारे की ज़रूरत है जो वो तुझ में ढूंढ रहा है। शालिनी, लेकिन पापा, मेरी भी तो ज़िंदगी है, मुझे भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है। हिम्मतलाल जी, बेटा, यदि तू उसके साथ अपना भविष्य नहीं देखती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दोस्त की तरह उसकी परेशानी में उसका साथ तो दे सकती है। शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत सागर को फ़ोन करती है। शालिनी, सागर क्या बात है, सब ठीक है ना। सागर, कहाँ हूँ वो यार। शालिनी, सुबह से मैं कितने फ़ोन किए तुम्हें। शालिनी, वो कुछ ज़रूरी काम था, बताओ क्या काम है। सागर, उसी कैफ़े में बैठा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्या तुम एक बार मिलने आ सकती हो। शालिनी, ठीक है, मैं 20 मिनट में पहुँचती हूँ। शालिनी का जवाब सुनकर हिम्मतलाल जी मुस्कराते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सागर और शालिनी मिलते हैं। शालिनी, सागर क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो। सागर, शालिनी, मैं बहुत टूट चुका हूँ। पापा का चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। आज पता लगा, यदि पता हो कोई अपना साथ छोड़कर जाने वाला है तो कैसा महसूस होता है। यह सुनकर शालिनी को धक्का लगा। वो सोचने लगी, इस समय वह भी तो यही करने जा रही थी। अगर पापा उसे नहीं समझाते तो वह भी तो सागर का साथ छोड़कर जा रही थी। ऐसे में उस पर क्या बीती थी। शालिनी, सागर, इतना मत सोचो, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। ये समय टूटने का नहीं है, अपने परिवार के साथ ढाल बनकर खड़े रहने का है। अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। तुम टूट जाओगे तो तुम्हारा परिवार का क्या होगा, और मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। इस मुश्किल समय को हम दोनों मिलकर निकाल लेंगे। सागर, बस तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूँगा। शालिनी सागर की हिम्मत को बढ़ा रही थी, लेकिन साथ साथ उसे अपना भविष्य भी अंधकार में दिख रहा था। जिस सागर से उसने प्यार किया था वह एक जिंदा दिल इंसान था, लेकिन सागर से वह आज मिल रही है वह तो एक हारा हुआ इंसान है जो उसके भरोसे सब कुछ छोड़कर बैठा है। शालिनी पूरा दिन सागर के साथ रही, सागर को ढाना बनाती रही, उसकी हिम्मत बढ़ाती रही, लेकिन उसने देखा कि सागर बिल्कुल टूट चुका है। यह देखकर उसकी हिम्मत भी टूटने लगी। एक तरफ अपनी माँ की बातें, एक तरफ अपने पिता की बातें, दोनों में तालमेल बिठाने की कोशिश करती रही, लेकिन सागर की बातें सुनकर माँ का पक्ष भारी लगता। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। शालिनी को घर छोड़कर सागर अपने घर आ गया। आज सागर
थोड़ा ठीक था। ऐसा अक्सर होता है, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो कुछ समय बाद मन उसे स्वीकार कर लेता है कि शायद यही नियति थी। वैसे ही आज सागर ये मन बना चुका है कि शायद उसका और उसके पापा का साथ कुछ ही दिन का बचा है। ऐसे में उसे ही घर की जिम्मेदारी संभालनी है। उसे इस बात से बहुत आस बंधी थी कि उसके हर सुख दुख में शालिनी उसके साथ खड़ी है। इधर शालिनी जब घर पहुंचती है तो वह पहले से भी ज़्यादा दुखी होती है। एक तरफ सागर के साथ इतना लंबा रिलेशनशिप और दूसरी और अपना भविष्य, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शालिनी की माँ सुशीला जी उसके कमरे में आती है। बेटी, मैं तेरे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ, इसलिए तुझे बार बार सागर से दूर रहने के लिए कह रही हूँ। आज सागर पर परेशानी चल रही है, वह बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोच। ऐसे हारे हुए इंसान आदमी से तुझे क्या सुख मिलेगा? दूसरों की भलाई के चक्कर में तू अपना जीवन तो बर्बाद नहीं कर सकती शालिनी। लेकिन माँ, ये तो सोचो, अगर ये सब मेरे साथ हुआ होता तो क्या होता? सुशीला, बेटी तू बहुत सीधी है। अगर ये सब तेरे साथ हुआ होता तो सागर तुझे कभी का छोड़कर भाग गया होता, क्योंकि तू एक लड़की है, तुझे वो इमोशनल कर देता है। ये सुनकर शालिनी सोच में पड़ जाती है। उसे रात भर नींद नहीं आती। सुबह उठकर वह एक फैसला करती है। इधर सागर अगले दिन ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार होता है। तभी उसके पापा उसके पास आते हैं। प्रशांत जी, बेटा तेरी मम्मी अभी किचन में है, मुझे लगता है कि तू कल से बहुत परेशान है, क्या बात है? सागर, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिस में काम ज़्यादा था, उसी की टेंशन है। प्रशांत जी, बेटा मेरी बीमारी को लेकर तू कोई बात नहीं है जो तू छुपा रहा है? सागर, नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। सागर ऑफिस पहुँच जाता है। वह बहुत कोशिश करता है काम करने की, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। सागर, क्या मैंने पापा से झूठ बोलकर सही किया? तभी शालिनी का फ़ोन आ जाता है। शालिनी, सागर मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अभी। सागर, क्या हुआ शालिनी? हम शाम को मिल तो रहे हैं, तभी बात कर लेंगे। शालिनी, नहीं सागर, सुन लो, तुम्हारे सामने मैं बोल नहीं पाऊँगी। मैंने आज फैसला किया है, मैं चाहती हूँ अगले 15 दिन में हम शादी कर लें। सागर, ये तुम क्या कह रही हो? शालिनी, सागर प्लीज़ पहले पूरी बात सुन लो। या तो हम अगले 15 दिन में शादी कर लें, या फिर मैं प्रमोशन लेकर 3 साल के लिए कनाडा चली जाऊँ। यही 2 रास्ते हैं मेरे सामने। अब मैं अपना करियर और रिलेशन दोनों को लटका कर नहीं रख सकती। सागर, शालिनी तुम मुझे छोड़कर जाने की सोच भी कैसे सकती हो? शालिनी, सागर मुझे भी अपने बारे में सोचने का है या नहीं, या मैं केवल तुम्हारे इंतज़ार में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बैठी रहूं? सागर, शालिनी मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस समय पापा की बीमारी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शालिनी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा अपने सामने अपनी बेटी की शादी देख लें। तुम आज ही उनसे बात कर लो, 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। यह कहकर शालिनी ने फ़ोन काट दिया। सागर मन में सोच रहा था, शालिनी कितनी स्वार्थी हो गई है, इसे केवल अपनी शादी अपने करियर की पड़ी है। मेरे हालात के बारे में तो इसे वह सोच ही नहीं रही। चली जाए जहाँ जाना है। सागर कुछ देर अपनी चेयर पर बैठकर सोचता रहा। सागर, लेकिन मैं शालिनी के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे उससे बात करके उसे समझाना चाहिए। सागर शाम को बात करने के लिए शालिनी को बुलाता है। शालिनी, देखो सागर, मैं तुम्हारे हालात जानती हूँ, लेकिन मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। सागर, शालिनी तुम्हें मेरे पापा की बीमारी नहीं दिखाई दे रही? एक बार सब सेटल हो जाए फिर शादी भी कर लेंगे। शालिनी, नहीं सागर, तुम्हारे पास 2 दिन हैं। अगले हफ्ता मेरा कनाडा का ट्रांसफ़र है, मुझे बता देना।
यह कहकर शालिनी उठकर चली गई। सागर निराश होकर घर आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे, किससे बात करे। अगले दिन सागर शालिनी को फ़ोन करता रहता है, लेकिन शालिनी फ़ोन नहीं उठाती। शालिनी घर पर अपनी माँ से बात करती है। माँ, मैंने ठीक तो किया ना? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सुशीला, बेटी, अगर वो तेरा साथ चाहता तो उसे तेरी बात माननी चाहिए थी। उसके पिता भी बेटी की शादी देख लेते। बेटे की शादी देख लें, इसमें बुराई क्या है? और अगर वह अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है तो तुझे उसका साथ छोड़ देना चाहिए। 2 दिन बीत जाने के बाद भी सागर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब तो उसने फ़ोन भी नहीं किया। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।